आज का दिन बेहद खास। तमिलनाडु और बंगाल में मतदान जारी है। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए और 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। जाहिर तौर पर सबकी जो निगाहें हैं वो बंगाल पर टिकी है, क्योंकि पहले चरण में 152 सीटों पर मतदान हो रहा है और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बंगाल के 16 जिलों की 152 सीटों पर वोटिंग जारी है। बंगाल में पहले चरण का अगर जिक्र करें तो 1478 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। तमिलनाडु में एक ही फेज में वोटिंग हो रही है। अलग अलग जगहों की तस्वीर देखी आपने। अगर पश्चिम बंगाल का जिक्र करें तो आसनसोल, मालदा, यहाँ के जो पोलिंग स्टेशन है, भारी संख्या में लंबी लंबी जो कतारें हैं लोगों की नजर आ रही है और अपने मत का प्रयोग करते वो नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा महिलाओं की तस्वीर आई है। अब आपको अलग अलग जगहों की तस्वीर भी दिखाएंगे, क्योंकि आज का दिन जाहिर तौर पर बहुत खास है। तमिलनाडु की 234 सीटों पर मतदान, एक ही फेज में इलेक्शन, और बंगाल में पहले फेज में 152 सीटों पर मतदान जारी है। दूसरे फेज यानी कि 142 सीटों पर 29 तारीख को वोट डाले जाएंगे और 4 मई को चुनावी नतीजे सामने आएंगे। अगर बंगाल का जिक्र करें तो 16 जिलों की 152 सीटों पर वोटिंग हो रही है और बंगाल में पहले चरण में 1478 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। तो जाहिर तौर पर ये जो मुकाबला है वो दिलचस्प है, क्योंकि बीजेपी और टीएमसी दोनों की अलग अलग रणनीति। आपने तस्वीरें देखी कि ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार किया गया है, जनता से वादे किए गए हैं और आज का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि जनता जो है अपना फैसला सुना रही है और जिसके नतीजे 4 मई को आएंगे। आज कई बड़े चेहरे बंगाल में जो कि चुनावी नतीजे में हैं और आपको तमाम अपडेट बताएंगे, मेन स्टूडियो लिए चलेंगे। लेकिन इससे पहले एक और बड़ी जानकारी हम आपको देते हैं। देखिए, लगातार आप देख रहे हैं कि भारी संख्या में लोगों की जो भीड़ है वो नजर आ रही है, लंबी लंबी जो कतारें वो नजर आ रही है। इसी के साथ ग्राफिक्स के जरिए हम आपको वो आंकड़ा भी दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल 2021 के जो नतीजे हैं विधानसभा चुनाव के, वो आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं। और टीएमसी का जिक्र करें तो 215 सीटें यहां पर हासिल हुई थी और इस बार का जो लक्ष्य है टीएमसी की तरफ से वो 250 रखा गया है। ये तस्वीर आप देखिए, अलग अलग पोलिंग स्टेशंस की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां तमिलनाडु चुनाव के मद्देनजर चेन्नई में अभिनेता कमल हासन ने वोट कास्ट किया है। कमल हासन की बेटी श्रुति हासन ने भी मतदान किया है। तमाम दिग्गज वोट डालते नजर आ रहे हैं और जनता से भी अपील कर रहे हैं कि आप भी अपने मत का प्रयोग करें। अब आपको सीधे ले चलते हैं मेन स्टूडियो। हमारी सहयोगी पूर्णिमा मिश्रा लगातार बनी हुई है। ओवर टू यू पूर्णिमा। बहुत बहुत शुक्रिया है आपका रंजना, क्योंकि आपने लगातार आंकड़ों के जरिए ये बता दिया कि आज का चुनाव क्यों दिलचस्प है, कहां कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा जा रहा है। बंगाल की हमने बात कर ही ली, जहां पर बीजेपी वर्सेस टीएमसी की सिचुएशन है। दूसरी तरफ तमिलनाडु अगर आप जाएंगे तो कांग्रेस प्लस डीएमके और एआईएडीएमके प्लस बीजेपी के बीच ये मुकाबला नजर आ रहा है। लेकिन साथ ही एंट्री हुमायूं कबीर और साथ ही एआईएमआईएम यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बंगाल में किस तरीके का रोल प्ले करेगी, क्योंकि कभी कभी छोटी चाल कैसे भारी पड़ सकती है, इसकी तस्वीर भी देखने को मिलेगी। लगातार हम आपको तमिलनाडु की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। विजय थलपति पहुंचे हैं चुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए और इसके साथ ही जो टीवी के इस बार पार्टी है विजय को लेकर देखिए बड़ा क्रेज इस बार देखने को मिल रहा है। और वहां के जो लोकल लोग हैं, क्योंकि वहां पर सेलिब्रिटी जो चेहरे होते हैं उनको लेकर एक क्रेज देखने को मिलता है। अब यहाँ पर क्योंकि विजय थलपति पहुंचे, टीवी के चीफ है, अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं, तो उनके एक झलक पाने के लिए भी बड़ी बेसब्री के साथ लोगों की भारी भीड़ नजर आ रही है। और देखिए, कमल हासन पहुंचे श्रुति हासन के साथ, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। टीवी के चीफ विजय भी पहुंचे हैं थलापति मतदान करने के लिए। कमल हासन आपको नजर आ रहे हैं, उनके साथ श्रुति हासन उनकी बेटी वो भी वोट कास्ट करने के लिए पहुंची हैं। तो लगातार ये तस्वीरें और साथ ही आपको कतारें भी नजर आएंगी। बड़ी बात है, एक तो जागरूकता लगातार चुनाव आयोग की तरफ से फैलाई गई कि भाई अपने मताधिकार का इस्तेमाल करिए। आज भी सुबह से अपील का सिलसिला जारी है। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से। इस बार मल्लिकार्जुन खड़गे भी बड़े चुनावों के सेंटर में रहे। प्रधानमंत्री को लेकर जो आपत्तिजनक टिप्पणी उन्होंने की और बीजेपी उसे लेकर जैसे अग्रेसिव नजर आई, इलेक्शन कमीशन से शिकायत करने से लेकर उन पर कार्रवाई करने को लेकर, ये तमाम डेवलपमेंट्स इस बार के चुनाव में हुए हैं। लेकिन तमिलनाडु का चुनाव अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। एक तरफ जहां पर स्टालिन है अपनी सत्ता बचाने की
चुनौती के साथ वो हैं। एआईएडीएम के वापसी की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही एक्टर टर्न पॉलिटिशियन विजय थलपति आपको नजर आए, उनकी एंट्री हो चुकी है। उनकी पार्टी टीवी के वोट शेयर को जरूर इस बार प्रभावित करती हुई नजर आएगी। तो दोनों ही राज्य अपने अपने हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।